बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद स्कर्दू मोटरवे। माजी में गिलगित और स्कर्दू तक का सफ़र दुनिया का मुश्किल तरीन सफ़र हुआ करता था, लेकिन फिर कराकरम हाईवे बनी और आसानियां इस कदर पैदा हुई कि अब हर तरफ गाड़ियां और मुसाफिर रवा दवा है। लेकिन अब कहानी इससे भी आगे बढ़ने लगी है, क्योंकि इस्लामाबाद से आगे गिलगित और फिर स्कर्दू तक मोटरवे बन रहा है, जो एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर देगा। हाल ही में गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने पर काम शुरू हुआ, जो कि इस मुल्क के ज़राए आमदोरफ्त में एक जबरदस्त तब्दीली लाएगा। और इस वीडियो में हम आपको इस मंसूबे की मुकम्मल तफसील बयान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाजरीन, ये नया मोटरवे मुख्तलिफ फेज में बनेगा, जिसमें एक फेज मानसहरा से गिलगित और फिर गिलगित से आगे स्कर्दू तक जाएगा। मानसहरा से गिलगित तक का हिस्सा तकरीबन 350 किलोमीटर तवील मोटरवे होगा, जो पहाड़ों को काट कर बनाया जाएगा। यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि यह दुनिया का खूबसूरत तरीन मोटरवे होगा। जिस तरह हजारा मोटरवे है, हजारा मोटरवे पर आप जाएं तो आपको लगता है आप एक नई दुनिया में आ गए। इसी तरह ये नया मोटरवे होगा, जो उम्मीद की जा रही है कि हजारा मोटरवे से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। और इसके अलावा अगर हम दूसरे फेज की बात करें, यानी गिलगित से स्कर्दू मोटरवे की, तो ये 200 किलोमीटर तवील होगा, जो कि गिलगित के लिए एक असली गेम चेंजर होगा। ये एक तरह का कराकरम हाईवे का मुतबादल भी हो सकता है, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि कराकरम हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात पर काबू पाने के लिए एक नए मंसूबे की अशद जरूरत है। हत्ता कि अगर हम मौजूदा सफरी सूरत हाल की बात करें, याद रखें दिसंबर 2021 को स्कर्दू रोड पर तमीराती काम की तकमील पर जगलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह भी किया गया था, जिसके बाद स्कर्दू और गिलगित के दरमियान कुल मसाफत 9 घंटे से कम होकर महज 3 घंटे रह गई। इस मंसूबे की तकमील के बाद बल्तिस्तान रीजन तक आसान रसाई यकीनी हुई, जिससे इलाके में सियाहत के फरोग की राह हमवार होने के साथ साथ लोगों की माशी सूरत हाल में भी बेहतरी आने लगी है। FWO ने स्कर्दू और जगलोट के बीच संगलाक पहाड़ों को काट कर बैन अल-अक़वामी मयार का रोड बनाया था। सफरी मुश्किलात को कम किया गया, मगर इस रोड पर भी वही सेम मुश्किल पेश है, यानी इस रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग मामूल बन चुकी है और हल्की बारिश की सूरत में ये पहाड़ सिरक कर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया भी होता है। और रोड का बंद होना तो एक मामूल है, अब ये तो एक हकीकत है कि एक इंसानी जान की कीमत यकीनन एक रोड से ज्यादा कीमती है। इसलिए यहाँ एक आलमी मयार के मोटरवे की भी जरूरत है। और ये एक अलग बात है कि इसी रोड की दोबारा मुरम्मत पर काम भी शुरू हो रहा है, जिसके तहत यहाँ स्कर्दू रोड पर 8 टनल्स की तमीर हो रही है और मुरम्मत पर काम जारी है। इस हवाले से सरकारी हकाम ने ऐलान किया है कि गिलगित स्कर्दू शाहरा को हादसा से महफूज बनाएंगे। जहाँ टनल्स की जरूरत होगी वहाँ टनल ही बनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। इंतजामी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिवीजन्स यानी गिलगित, दयामीर अस्तोर और बल्तिस्तान और 10 इजला में तकसीम किया गया है। दारुल हुकूमत गिलगित और सबसे बड़ा शहर इसका स्कर्दू ही है। जब ये नया मोटरवे बनेगा तो याद रखें ये 10 के 10 इजला और तीनों डिवीजन्स जुड़ जाएंगी। नाजरीन, इस्लामाबाद से गिलगित और फिर आगे स्कर्दू तक मोटरवे वाक़ियतन एक जबरदस्त मंसूबा है। गिलगित की वादी बुलंदोबाला सिलसिला को और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के दामन में वाक़या है। फलक बोस माउंटेन्स 50 के करीब दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां, लहलहाते खेत, पहाड़ी झरने, कुदरती झीलें और आबशारें, ये सब इस खिते की जीनत है। किसी दौर में यहाँ तक पहुँचना इंतहाई दुश्वार गुजार था, लेकिन जब कराकरम हाईवे बना तो ये रास्ता एक गेम चेंजर साबित हुआ और दुनिया ने एक नया इनकलाब देखा। तमाम इलाके आपस में जुड़ गए और अब हर तरफ सफर मुमकिन है। ये इलाके खूबसूरत पहाड़ी वादियों का मजमुआ है, जिनकी सैर के लिए सियाह दुनिया भर से शाहरा कराकरम पर सफर करना पसंद करते हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, इस तरफ सफर करने की बात करें, तो रावलपिंडी में पीर वदाई के बस अड्डे से यहाँ के लिए नेक्टो की बसें और वैगनें चलती हैं, जो पेशावर रोड पर सफर करते हुए हसन अब्दाल पहुंचती हैं, जिसके दाएं तरफ हवेलियां हैं। यहाँ से शाहरा कराकरम की हदूद शुरू होती है। इसके बाद एबटाबाद और मानसहरा से होती हुई 100 किलोमीटर के फासले पर बिटग्राम और फिर आगे से थाकोट का अजीमुशान पुल क्रॉस करते हुए दरियाए सिंध पर सफर करती हुई आगे बढ़ती हैं। थाकोट के मकाम पर दरियाए सिंध और इसके शाहरा के साथ गिलगित बहता है। थाकोट से 28 किलोमीटर पर बशाम का इलाका है, जहाँ पर कई तारीखी मकामात भी हैं, जिनके बाद कोहिस्तान और कोहिस्तान के बाद चलास आता है। इसके बाद कस्बे, इस कस्बे को दयामीर भी कहा जाता है। यहाँ दयामीर की चोटी है और दयामीर बादशाह डैम भी यही तमीर हो रहा है, जिसका शुमार दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में होता है। सतह समुद्र से बुलंदी का इसका नंबर 9वां है, लेकिन ये सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन चोटी भी शुमार की जाती है। इससे आगे रायकोट का इलाका और फिर उसके बाद नांगा पर्वत और फेरी मेडोस की जीपें मिल जाती हैं। चलास के बाद असल में हकीकतन गिलगित का इलाका शुरू हो जाता है, जिसका पहला कस्बा जगलोट है। यही जगलोट जहाँ से स्कर्दू तक हाईवे बनाई गई और अब यहाँ पर एक मोटरवे की तमीर शुरू होने वाली है। ये वही रास्ते हैं जहाँ पर रास्ते में आपको राकापोशी की बर्फपोश चोटियां भी नजर आती हैं, जहाँ से अस्तोर, देवसाई, बल्तिस्तान और नांगा पर्वत तमाम इलाकों के रास्ते निकलते हैं। इसी मकाम पर दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों मलाब भी होता है और एक सफेद रंग की यादगार बनाकर कोहे कराकरम हमाली
हिमालय और हिंदुकुश के संगम की निशानदही की गई है। दरियाए सिंध के किनारे खड़े होकर इन तीनों पहाड़ी सिलसिलों को देखने का नजारा ही एक अलग मंजर पेश करता है। यहीं से एक सड़क बल्दिस्तान की तरफ जाती है। ये इलाके इंडस्ट्री के लिहाज से भी शानदार है। यहाँ शानदार इंडस्ट्रियां लग सकती हैं। याद रखें, यहाँ माहीगीरी का शोबा पहले ही परवान चल रहा है। माहीगीरी के शौकीन यहाँ मछली के शिकार के लिए आते हैं और ये इलाका ट्राउट मछली के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये तो था रोड का सफर जो मौजूदा वक्त में हम करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो इस्लामाबाद से गिलगित तक फजाई तरीके से भी आया जा सकता है, जो कि सिर्फ पौने घंटे का फासला है। एयरपोर्ट आने के बाद गिलगित का मरकजी बाजार 1 या 1.5 किलोमीटर है। इसके मशरिक में दरियाए गिलगित है। नाजरीन, ये तो था मौजूदा वक्त में रोड और बाई एयर के जरिए सफर। अब जब गिलगित सकर्दू में एक नया मोटरवे बन जाएगा तो ये इलाका बिल्कुल बदल जाने की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर फिर इंडस्ट्री लगेगी, सफर आसान हो जाएगा, लोग तरक्की करेंगे। चाइना से सामान की आसान तरसील होकर पाकिस्तान आ सकेगी और फिर आगे हम दूसरे मुल्कों में भी उन्हें तरसील कर सकेंगे। ये इलाका एक वाकई गेम चेंजर की सूरत हाल रखता है। याद रखें, यहाँ के लोग मिलनसार, सादा और मेहमान नवाज है। लोगों का जज्बा इसार काबिल दीद है। मुल्की हो या गैर मुल्की सियाह, कोहे पमा अपने आप को यहाँ आकर बिल्कुल महफूज तस्वुर करते हैं। यही वजह है कि सियाहत, कोहे पमाई और किसी भी हवाले से आने वाले मेहमान यहाँ से मुतासर हुए बिना नहीं रह सकते। इनका इजहार कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया में होता रहता है। नाज़रीन, अब जब मोटरवे बनता है तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कुदरती हुस्न से मालामाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान सियाहों की तवज्जो का मरकज है। यहाँ की सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, बर्फपोश पहाड़, आबशारें, दरिया, साफ पानी की नदियाँ और यहाँ के मकीनों की कदीम सकाफत सियाहों को अपनी तरफ मबजूल करती है। और अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है तो ये तो इलाका बिल्कुल ही बदल जाएगा। मोटरवे बनने से वैसे भी यहाँ की सियाहत जदीद खतूर पर इस्तवार हो जाएगी और सियाहत वैसे भी हमारी मईशत के लिए बेहतरीन का सबब बन सकती है। याद रखें, जिस तरह वतन अजीज का हुकूमती मरकज इस्लामाबाद, सकाफती और इल्मी मरकज लाहौर और माशी मरकज कराची है, इसी तरह सकर्दू को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सियाहती मरकज के तौर पर जाना जाता है। और ये मोटरवे इस मरकज को मजीद बेहतर बनाने में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। सकर्दू बल्दिस्तान रीजन का इंतजामी, सियासी, माशरती, माशी और तलीमी मरकज है। यहाँ मोटरवे की आमद एक इनकलाब ही होगी। नाजरीन, आप गिलगित सकर्दू मोटरवे के बारे में यानी इस्लामाबाद गिलगित सकर्दू मोटरवे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में इस मोटरवे के बारे में अपनी राय से आगाह करते हुए आप सवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।